हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं, 13वीं, फिर 30वीं से 32वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि तुम इस्राएल के मुल्क के हक़ में ये मिसल क्यों कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। मेरी ज़िंदगी की कसम, मालिक खुदावंद का फरमान है, तुम फिर इस्राएल में ये मिसल ना कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसे बाप की वैसे ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वो मरेगी। और अगर कोई आदमी सादिक हो और अदल और सदाकत का काम करे और गोश्त खून समेत ना खाए और इस्राएल के घराने के बुतों की तरफ नज़र ना उठाए और अपने हमसाई की बीवी को नापाक ना करे और हैसा औरत के नज़दीक ना जाए और किसी पर जुल्म ना करे और रहन वापस कर दे और कोई चीज़ जबर से ना छीने और भूखों को अपनी रोटी खिलाए और नंगों को कपड़ा पहनाए और सूद पर कर्ज ना दे और नाहक नफ़ा ना ले और बदकारी से दस्तबरदार रहे और लोगों के दरमियान सच्चा इंसाफ करे और मेरे कवानीन पर चले और मेरी क़ज़ाओं को हिफ्ज़ करके अमल में लाए, तो वो यकीनन सादिक है और ज़िंदा रहेगा। यूँ मालिक खुदावंद का फरमान है। पर अगर उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जो हरजान और खून रेज़ हो और इन बदियों में से कोई बदी करे और सूद पर कर्ज ना दे और नाहक नफ़ा ले, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? वो हरगिज़ ज़िंदा नहीं रहेगा। उसने तमाम मकरूह काम किए हैं, तो वो बिला ज़रूर मरेगा और उसका खून उसी पर होगा। बस ए इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक की उसी की राहों के मुताबिक अदालत करूँगा। मालिक खुदावंद का फरमान है। ताइब हो जाओ और अपने तमाम गुनाहों से बाज आकर रजू कर लो। ऐसा ना हो कि बदकारी तुम्हारी हलाकत का बायस हो। और उन तमाम गुनाहों को जिन्हें करके तुम गुनाहगार ठहरे हो अपने पास से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ए इस्राएल के घराने, तुम किस वास्ते मरोगे? क्योंकि जो मरता है उसकी मौत में मेरी खुशी नहीं। बस मालिक खुदावंद का फरमान है, तौबा करो और ज़िंदा रहो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।